स्थान की घटना को देखा है, यीशु मसीह का जी उठना। और उसके बाद लगातार 20 दिन हो रहे हैं कि हम इन्हीं बातों पे चर्चा कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह का पुनरुत्थान, मसीह का जी उठना, ये एक बहुत बड़ी घटना। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। और मजहब की दुनिया में इस घटना ने एक भूचाल ला दिया। उस समय जब ये घटना हुई, क्योंकि ये वाकया बेमिसाल है, एक इनकलाब आ गया उस समय लोगों के बीच में। ये क्या हो गया? बहुत से मजहब हैं जो मृत्यु के बाद जिंदगी की बात करते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन सबूत किसी के पास नहीं। इस बात का यकीन तो है उनको कि मौत के बाद भी जिंदगी है, लेकिन सबूत किसी के पास नहीं है। और सबूत हमारे पास है, सिर्फ हमारे पास है, क्योंकि वो कब्र खाली। और मरकुस रचित समाचार का 15वां अध्याय जो हमारी बहन शालिनी ने पढ़ा, उसे खोलिए। इसके अंदर एक बड़ी अच्छी सी बात लिखी हुई है कि यहां 15वें अध्याय के 47वें पद में कि कुछ औरतें हैं जो इस बात की गवाह थीं, जिन्होंने अपनी आंखों से यीशु मसीह के मुर्दा जिस्म को कब्र में रखते हुए देखा। वो गवाह हैं इस बात की। और जब आप 16वें अध्याय के पहले पद में आते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि मरियम मगदलीनी, याकूब की माता मरियम और सलोमी, ये सुबह कब्र पे गई हैं और उन्होंने कब्र को खाली पाया। और एक स्वर्गदूत ने उनको जो समाचार दिया है, आओ देख लो ये जगह, ये वही स्थान है जहां यीशु के मुर्दा जिस्म को रखते हुए तुमने भी देखा। उसके कहने का ये मकसद है, आओ देखो वो जी उठा। बड़े ही साधारण शब्दों में कही गई ये बात कि वो जी उठा है, हमारे ईमान का सबूत है और हमारे ईमान की बुनियाद है। लोग हमेशा बात करते हैं कि कुछ लोग मौत से वापस आ गए इस जिंदगी में, जी उठे हैं, लेकिन किसी ने भी उस स्थान का जिक्र नहीं किया कि वहां क्या है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो वहां जाकर वापस आए और उसका बयान करे कि उसने वहां क्या देखा। लेकिन सिर्फ एक ही है, वो है यीशु मसीह, जो आपका और मेरा उद्धार करता है, जो मुझे और आपको स्वर्ग के बारे में सबसे ज्यादा बताता है। और कोई नहीं है जो आपको ये बताए कि मौत के बाद की जिंदगी कैसी है। और यीशु मसीह को मुर्दों में से जिए हुए करीब 20 दिन हो गए हैं और अभी 20 दिन और वो लोगों को दिखाई दे रहा है और देगा। तो ये घटना हो चुकी है, तो हम उस बात पर जाएंगे कि यीशु मसीह ने जब वो आसमान पर उठाए जाने वाले थे, अपने चेलों को बुला लिया। 11 चेले थे उसके पास, और उसने उनको एक खास बात कही है। मत्ती का 28वां अध्याय उसके 20 पद में यीशु मसीह ने उनको
अपने आसमान में उठाए जाने से पहले एक खास बात की। मत्ती 28 उसके 20वें पद में उन्हें सब बातें और कहा, जाओ देखो दुनिया के अंदर इस खुशखबरी को, इस समाचार को जाओ फैलाओ और लोगों को मेरा चेला बनाओ। अपना चेला नहीं बनाना है कि जाकर लोगों को अपना चेला बनाओ। यीशु मसीह ने कहा है उनको मेरा चेला बनाना। लेकिन जो बात महत्वपूर्ण है 20वें पद में, वो लिखी है कि उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। ये बात सुनकर बड़ा आनंद और खुशी होती है कि यीशु मसीह ने कहा है जिंदगी के आखिर तक, इस जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन कभी आपने सोचा ये जो बात है यीशु मसीह ने कही, ये किस पे लागू होती है? कौन लोग हैं जो इस बात को महसूस करते हैं कि हाँ ये बात हमें कही गई? हमें तो सबको लगता है ये यीशु मसीह ने कहा है कि जिंदगी के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं। इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो मालूम होगा प्रभु यीशु मसीह ने इसमें 3 बातें कही हैं। पहली बात, यीशु मसीह कहते हैं कि जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है पहले तुम उस पर चलकर मेरे राज्य की स्थापना करना। पहले तुम चलो, पहले तुम उन आज्ञाओं को मानो, उसके ऊपर चलो, फिर उसके बाद यीशु मसीह ने कहा है फिर दूसरों को बोलो कि वो भी चलें, यानी उनको मानना सिखाओ। पहले तुम चलो, फिर दूसरों को उन आज्ञाओं पे चलना सिखाओ, तब तुम्हें ये बरकत मिलेगी। जो तीसरी बात है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। सबके साथ नहीं है यीशु मसीह, ये सिर्फ उन्हीं के साथ है जो पहले 2 काम कर रहे हैं। और हिस्केल नबी की पुस्तक में जो बात मैंने और आपने पढ़ी 3रे अध्याय के पहले 3 पद में, वो क्या कहता है कि जो वचन हमें दिया गया है ये उन लोगों के ऊपर ज्यादा लागू होता है जो लोग प्रचार के लिए निकलते हैं, परमेश्वर का वचन बांटने के लिए जिनको अवसर मिलता है, जो पिछले 40 दिनों में भी गए हैं और लगातार उसके बाद भी जाते हैं। और वैसे तो हम याजकों का समाज हैं, पतरस ने तो यही बात की है कि हम याजकों का समाज है, तो ये सुसमाचार को प्रचार करने की जिम्मेदारी तो हम सबकी है ही। और जब भी आपको मौका मिले तो आप सुसमाचार का प्रचार कीजिए। लेकिन हिस्केल नबी जो दर्शन पाकर मुझे और आपसे कहते हैं कि ये जो पुस्तक है पहले इसको खा लो, परमेश्वर कहता है इसको चाट लो, इसको खा लो, ये तुम्हारे जिस्म का हिस्सा होनी चाहिए, तुम्हारा पेट पहले इससे भरना चाहिए। उसका मतलब है कि पहले तुम्हें ये सब बातें आनी चाहिए, इसके ऊपर तुम चलो, तब तुम्हें ये मीठी लगेगी। ये सुहावनी बातें जो इसमें लिखी हुई हैं, अगर तुम इस पे चलोगे तो तुम्हारी जिंदगी से ये बहेगी। तुम्हारे पेट में, हमारे पेट में जो भी हम खाते हैं, एक सीमा के बाद हमारा पेट भर जाता है, अतड़ियाँ भर जाती हैं, पेट भर जाता है, और स्वादिष्ट भोजन के बाद हमें बड़ा आनंद आता है। ये वो पुस्तक है जिसको मुझे और आपको खाना है और डाइजेस्ट करना है ताकि वो हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाए और ये हमें बहुत मीठी लगेगी। उसके बाद जो बात आपके अंदर से निकलेगी वो दूसरों को भी मिठास पहुंचाएगी। ये वही बात है जो यीशु मसीह ने कहा है, पहले तुम मेरी आज्ञाओं को मानो, उन पर चलो, फिर किसी के पास जाकर उनसे कहना कि यीशु मसीह मेरे जीवन का उद्धार करता है। मैं प्रकाशित वाक्य पढ़ रहा था, उसका पहला अध्याय निकालिए। जब नई कलीसियां स्थापित हुई थी यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद, तो ये जो चेले थे बड़ी मेहनत कर रहे थे। कलीसियाओं की स्थापना करना उस जमाने में
एक बहुत कठिन काम था, क्योंकि लोग जो थे वो व्यवस्था की पुस्तक को खोलकर ये चेक करते थे कि जो चेले यीशु मसीह के प्रचार कर रहे हैं क्या ये बातें व्यवस्था में लिखी हुई भी हैं या नहीं। आज तो कोई भी आ जाता है, कुछ भी कह देता है, तो हम बाइबल को खोलकर ये भी नहीं देखते कि ये बातें जो प्रचार कर रहा है वो व्यक्ति वो वास्तव में बाइबल में है भी या नहीं, या ये अपने मन से ही कई बातें कर रहा है। और बाइबल के नहीं पढ़ने की वजह से हम में से बहुत से लोग भटक जाते हैं। बल्कि अगर मैं ये शब्द कहूं कि हम धोखा खा जाते हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ते ही नहीं हो तो आपको ये पता नहीं है कि बाइबल में क्या लिखा है। इसलिए हम हमेशा आपको उत्साहित करते हैं कि बाइबल को पढ़ो, ताकि आपको कोई प्रचारक आकर धोखा ना दे जाए। और बाइबल की स्टडी करो, अध्ययन करो बाइबल का। तो बात ये हो रही थी कि ये जो यूहन्ना है ये पितमुस टापू पर है, बड़ा फिक्रमंद है ये। इसको किस बात की फिक्र है? इसको कलीसियाओं की फिक्र है। उन कलीसियाओं का क्या होगा जिनकी स्थापना हमने की, यीशु मसीह के नाम से जो फाउंडेशन हुई है, इन कलीसियाओं का क्या होगा? मुझे तो इस टापू पे लाके रख दिया है। और ये वो जगह थी जहां लोगों को पनिशमेंट के रूप में रखा जाता था। ऐसे टापू जहां कुछ नहीं होता, समुंदर से घिरा हुआ टापू, चारों तरफ पानी पीने को नहीं, खारा पानी, खाने को कुछ नहीं, और लोगों को मृत्यु दंड के रूप में वहां छोड़ दिया जाता था। वहां से वापस कोई नहीं आता था, बल्कि लोग वहां मर जाते। ये जो यूहन्ना है ना, इसकी एक बहुत बड़ी खूबी है, ये 3.5 साल तक यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में उसके साथ रहा। ये यीशु मसीह का सबसे प्रिय चेला था। वो अपने बारे में भी लिखता है, वो कभी अपना नाम नहीं लिखता, लेकिन जब भी वो अपना रेफरेंस कहता है कि खुदावंद जिससे वो मोहब्बत करता, वाह, यीशु मसीह मुझसे मोहब्बत करते, वो ये नहीं कहता, लेकिन वो कहता है वो चेला जिससे खुदा मोहब्बत करता था। ये वो चेला है जो 3.5 साल तक उसकी मिनिस्ट्री में उसके साथ रहा। फिर यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के टाइम में सिर्फ यही एक चेला था जिसने यीशु मसीह की वो शक्ल और वो जिस्म को देखा था जो क्रूस पर लटका हुआ था। जब यीशु मसीह ने इससे कहा था कि ये तेरी मां है, इसको तू अपने साथ ले जा। और किसी चेले ने खुदावंद यीशु मसीह को क्रूस पर लटका हुआ अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन यूहन्ना ने देखा। फिर उसके बाद यूहन्ना उन चेलों में शामिल था जिनको पुनरुत्थान के दिन यीशु मसीह ने सबसे पहले दर्शन दिए थे। वहां पर 10 चेले थे, उनमें भी ये शामिल था। तो इसने यीशु मसीह के साथ मिनिस्ट्री करी, यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर देखा। उसके बाद उसका जो रिजरेक्टेड बॉडी था, जो उस दिन कमरे में दाखिल हुआ, इसने अपनी आंखों से यीशु मसीह को वहां भी देखा था। और अब पितमुस टापू के ऊपर खुदावन यीशु मसीह के आसमान में जाने के बाद वापस इसको दर्शन दिया है। और खुदावन यीशु मसीह एक जलाली बदन के अंदर है। खुदावन यीशु मसीह 40 दिन तक जो जिस्म के साथ दिखता रहा उसमें, और जो खुदावन यीशु स्वर्ग पर अपने बाप के दाहिनी जाके बैठा है, उस जिस्म में बहुत फर्क है। और यही बात प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय के 17वें पद में लिखी है कि वो ये बात कहता है कि जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझसे कहा, मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर। क्यों ऐसी स्थिति आ गई कि वो बेहोशी की हालत में आ गया, मुर्दा जैसा हालत हो गई? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का वो जलाली रूप जो स्वर्ग में उसके पास है, उसको देखने के बाद ये यूहन्ना उसकी रोशनी और उसकी ग्लोरी को बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो आप समझ सकते हैं कि यीशु मसीह की जो ग्लोरी है वो कैसी ग्लोरी है, कैसा प्रकाश उसके अंदर से निकलता है। स्वर्गदूतों में से भी प्रकाश निकलता था। इसलिए जब भी स्वर्गदूत आते थे तो स्वर्गदूत अपने मुंह से एक ही बात कहते थे, मत डरो, डरो मत। क्योंकि इंसान स्वर्गदूतों के भी रूप को देख के घबराता है। तो यीशु मसीह का जो जलाली बदन है उसको देखकर ये
इसकी हालत ऐसी हो गई कि ये मुर्दा सा गिर पड़ा। लेकिन यीशु मसीह ने इसके ऊपर हाथ रखकर कहा, खौफ ना खा, मत डर। और आज यही शब्द जो हैं वो मेरे और आपकी जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं। रोज खुदावंद यीशु मसीह मुझसे और आपसे कहता है, मत डरो। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो लगातार अपनी जिंदगी में डरते रहते हैं। और बाइबल के स्कॉलर्स तो कहते हैं कि ये शब्द मत डर करीब 365 बार आया है जब यीशु मसीह ने कहा मत डरो। कितनी बार यीशु मसीह ने इसको रिपीट किया, लेकिन बावजूद उसके हम डरते हैं। यहां मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने कहा उसको, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं, खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर हूं और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब्दुल्ला बाद जिंदा हूं। मैं ही हूं पहला और मैं ही आखिर हूं। खुदावंद यीशु मसीह है जो सबसे पहले मुर्दों में से जी उठा। आप कहेंगे कि यीशु मसीह ने तो खुद कई लोगों को जिंदा किया, तो यीशु मसीह कैसे हुआ फिर पहले मुर्दों में से जी उठने वाला यीशु मसीह कैसे हुआ? देखिए, 3 शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जो बाइबल स्टूडेंट हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उनको मैं 3 शब्द बताता हूं जिसका प्रयोग किया जाता है। पहला शब्द है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म के ऊपर हम विश्वास नहीं रखते। दूसरे धर्म के लोग पुनर्जन्म पे विश्वास रखते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद वो कहीं और जन्म लेता है। लेकिन मैं और आप विश्वास नहीं करते, क्योंकि खुदा का कलाम मुझसे और आपसे कहता है, इब्रानियों के 9वें अध्याय के 27वें पद को पढ़े, वहां पर एक ही बात लिखी हुई है, एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना निश्चित है। तो मेरे और आपके लिए दूसरा जन्म नहीं, यानी पुनर्जन्म हमसे ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन दुनिया में ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो शब्द है वो पुनर्जीवन है। पुनर्जीवन जो है वो चीज है कि एक व्यक्ति मर गया, उसके उसी जिस्म में उसकी रूह को वापस डाल दिया जाता है। जैसे लाजर, यीशु मसीह ने उसको कब्र में से निकाला था, उसकी रूह को कहां डाला? उसी जिस्म में। तो उसको नया जिस्म नहीं मिला है, रेजरेक्टेड बॉडी, उसको उसी जिस्म के अंदर डाला गया, उसकी रूह को। और जिनका पुनर्जीवन मिला है, जिनको दोबारा से जीवन मिला है, वो वापस मृत्यु को प्राप्त हुए। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो मुर्दों में से जिया और वापस हमेशा जीवित रहा, उसकी मृत्यु आई। जैसे यीशु मसीह, एक विधवा रो रही थी, उसके बच्चे को अर्थी के ऊपर लेके जाया जा रहा था और यीशु मसीह को तरस आ गया। यीशु मसीह ने रोका और उसके बेटे को जिंदा करके उसके सुपुर्द कर दिया। वही जिस्म जो अर्थी पर था, उसी जिस्म में उसकी रूह को वापस डालकर उसकी मां के सुपुर्द किया। लेकिन वो वही व्यक्ति, वो बेटा दोबारा मर गया। तो पुनर्जीवन वाला व्यक्ति के पास रेजरेक्टेड बॉडी नहीं होती। और तीसरा जो शब्द है वो है पुनरुत्थान। तो पुनरुत्थान जो है वो सिर्फ सबसे पहले यीशु मसीह का हुआ है। पुनरुत्थान में जो शरीर यीशु मसीह को दिया गया था वो नया शरीर था। वो शरीर नहीं था जो क्रूस के ऊपर लटकाया गया था। यीशु मसीह के जिस्म पर बहुत तकलीफें थी, कोड़े मारे गए थे, उसका जिस्म छलनी था, पीठ पर उसके 39 कोड़े थे, उसके सिर पे कांटों का ताज था, सब कुछ था। लेकिन जब वो जीवित हुआ तो उसके पास जो शरीर था, जो रिजरेक्टेड बॉडी थी, जो पुनरुत्थान के बाद मिली, वो सिर्फ सबसे पहले यीशु मसीह को मिली। और यीशु मसीह उसके बाद दोबारा मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। यही पुनरुत्थान की महिमा और आदर। तो ये जो बात मैं और आप सीखते हैं कि यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद जीने वाले प्रथम हैं, और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है दोबारा होगा जो इस दुनिया में नए शरीर के साथ 40 दिन तक चलता फिरता रहे और लोगों से दिखे, लोगों को बात करे। क्योंकि मेरे और आपको जो नया शरीर मिलेगा, ये उस दिन मिलेगा जिस दिन रैप्चर होगा
और पौलुस कहता है हम तो उठाए नहीं जाएंगे इस शरीर में, लेकिन हम बदल जाएंगे। तो जैसे ही हमें रूहानी जिस्म मिलेगा, हम घूमेंगे नहीं, हम तुरंत उठा लिए जाएंगे। तो यीशु मसीह प्रथम है और यीशु मसीह ही अंतिम है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा है? लेकिन जो मर गया था वो अब जिंदा हो गया है, और ये हमेशा के लिए है, फॉर एवर एंड एवर। अब्दुल अबाद जो बात शब्द का इस्तेमाल किया गया, हमेशा के लिए जीवता हूं, यीशु मसीह ने जो बात कही है, मैं हमेशा के लिए जीवता हूं, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं देख अब मैं मरने का नहीं, नो सेकंड डेथ। यीशु मसीह जीवित हो गया और अब वो आसमान के ऊपर अपने जलाली रूप के अंदर बैठे हैं। और अगर हम गुड फ्राइडे का दिन देखें, आप सबने उस दिन इस बात को ऑब्जर्व किया कि इंसान ने यीशु मसीह के साथ जैसा चाहा वैसा बर्ताव किया। याद कीजिए, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए गुड फ्राइडे को, क्या हालत कर दी यीशु मसीह की, कांटे लगाकर उसके सिर को छेद दिया। यीशु मसीह के मुंह से, सिर से जो बहने वाले लहू था वो उसके कपड़ों पर गिरकर सूख गया रात भर में। यीशु मसीह को ठट्टे पे उड़ाया गया, लेकिन वो सहता रहा। यीशु मसीह को थप्पड़ मारे, वो भी सहता रहा। वो यीशु मसीह की कितनी बेइज्जती हुई, ये भी सहता रहा। वो कुछ भी कर सकता था, उसके पास फरिश्तों की सेना थी। अगर वो अपने बाप को एक इशारा करता, करोड़ों स्वर्गदूत तैयार थे जो आकर उसकी मदद करते, लेकिन उसने नहीं चाहा, ताकि भविष्यवक्ताओं की वो बात पूरी हो जो उसके बारे में लिखी गई कि वो सहता रहा, लेकिन उसने अपना मुंह न खोला। ये है उसकी खूबसूरती। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इंसान की कठोरता देखिए। उसने उसके हाथों में कीलें ठोकी, वो सहता रहा। उसके पांव में कीलें ठोकी, वो सहता रहा। और जब उसने अपना आत्मा निकालकर अपने पिता को दे दिया, उसके बाद भी उसके जिस्म पर भाला फेंककर उसके छाती को छील दिया। लेकिन उसके पहले यीशु मसीह ने अपना मिशन पूरा किया। क्या कहा यीशु मसीह ने? पूरा हुआ। यीशु मसीह ने पूरा हुआ। उसके बाद एक कलमा है 7वां, उसमें लिखा है उसने अपनी आत्मा निकालकर अपने बाप को दे दी। और यीशु मसीह ने अपने जिंदा रहते हुए इस बात का प्रचार किया था। क्या प्रचार किया था यीशु मसीह ने? ये बात आपको मिल जाएगी कि खुदावन यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना के 10वें अध्याय 17 और 18 पद में कि कोई जो है मुझसे मेरा रूह नहीं छीन सकता। मुझे उससे लेने का भी अधिकार है और मुझे उससे देने का भी अधिकार है। यीशु मसीह ने अपनी रूह निकालकर अपने बाप को दी और उसी को वापस यीशु मसीह ने अपने बाप से ली। तो यह अधिकार यीशु मसीह के पास है, लेकिन इंसान के पास ये नहीं है कि वो अपनी रूह खुद निकाल के दे दे और वापस उस रूह को अपने पास ले ले। लेकिन ये जो नाइंसाफी थी, ये खुदावंद यीशु मसीह ने सही, नफरत को सही। यीशु मसीह ने, इंसान ने तो क्या किया? इंसान ने जब उसके जिस्म को अंदर रखा तो उस कब्र के ऊपर पत्थर भी लगा दिया, पत्थर के ऊपर सील भी लगा दी। अब देखो, इंसान जो कर सकता था उसने किया। लेकिन यीशु मसीह जो हैं वो रेजरेक्टेड हुए, पुनरुत्थान उनका हुआ और लोगों को वो दिखाई दिया। सबसे पहले वो बहनों को दिखाई। व्हाट अ वंडरफुल! बहनों का करेज है, बहनों को वो सबसे पहले दिखाई दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि रेजरेक्शन तो हो गया, लेकिन अब मेरे और आपके पास क्या आशा है? मुझे और आपको इस रेजरेक्शन से मिला क्या? ये तो 2026 साल पुरानी बात हो गई। लोग आपसे पूछते हैं यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया, आप विश्वास करते हो, आपको क्या फायदा है? क्या मिला आपको? हमें दो बातों पे मैं फोकस करूंगा।
सबसे पहली चीज जो मुझे और आपको मिली है वो पापों की क्षमा मिली। लेकिन यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर सलीब पर चढ़ गया, उसने अपना बलिदान दिया, हमारे पाप के क्षमा के लिए वो चढ़ा। लेकिन क्षमा हो गए हमारे पाप, इस बात का हमारे पास क्या सबूत है? उसने अपना काम कर दिया। लेकिन मुझे और आपको कैसे ये बात मालूम हो कि हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं? क्योंकि ये पहला इनाम है जो मुझे और आपको मिला। इसलिए पौलुस ने जो है वो पहले कुरिन्थियों के 15वें अध्याय के अंदर इस बात का खुलासा किया। अक्सर ये पद हम उस वक्त पढ़ते हैं जब हमारे घर में कोई मौत हो जाती है, लेकिन आज मैं और आप इस बात पर फोकस करेंगे। पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय 17वें पद में पौलुस कहते हैं कि यदि मसीह नहीं जी उठा, वो नेगेटिव बात करते हैं, अगर नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। अरे किस पर विश्वास कर रहे थे? अगर मैं और आप उस व्यक्ति पर विश्वास करते हैं जो आया, दुनिया में प्रचार किया, अच्छी बातें तो बहुत लोगों ने करी, लेकिन उसके बाद वो मर गया, दफन हो गया और आज उसका कुछ पता नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। इस तरीके के बहुत सारे लोग आए जिन्होंने अच्छी बातें की, लेकिन यीशु मसीह के लिए क्या है कि अगर वो नहीं जी उठा तो हमारा विश्वास व्यर्थ है और अब तक हम अपने पापों में ही पड़े हैं। यानी अगर वो जी नहीं उठता तो हमारे पाप क्षमा नहीं होते। यही इस बात का सबूत है कि वो जी उठा है और हम खुदावंद परमेश्वर के सामने जस्टिफाई किए गए हैं कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए। देखिए पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय 17वें पद में पौलुस कहते हैं यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। हमारे पाप क्षमा हुए हैं, इस बात का सबूत है क्योंकि मसीह मुर्दों में से जी उठा। उसका जी उठना मेरे और आपके लिए बाइस बरकत है कि हमारे पास ये सबूत है कि हमारे पाप क्षमा हुए, क्योंकि ये वही मसीह है जिसने अपनी कुर्बानी मेरे और आपके पापों के लिए दी है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो दूसरी ब्लेसिंग है वो यीशु मसीह ने आसमान पर जाने के बाद हमें दी। पहली ब्लेसिंग तो उसने इन 40 दिनों में हमें दी कि हमारे पास ये सबूत है कि हमारा जो है वो पापों से क्षमा हमें मिल गई। जब यीशु मसीह आसमान पर चले गए तो उन्होंने मुझसे और आपसे एक वादा किया था। जब वो जिंदा थे, जब वो प्रचार करते थे, क्या प्रचार करते थे वो लोग? यूहन्ना के 14वें अध्याय के 16वें पद में यीशु मसीह ने ये मेरे और आपको अश्योर किया था। क्या कहा था? कि मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा और वो तुम्हें दूसरा मददगार देगा जो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने ये वादा किया था कि मैं जाऊंगा और तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा, वो है पवित्र आत्मा। यीशु मसीह जब आसमान पर गए तब जो गिफ्ट हमें मिला है यीशु मसीह की तरफ से, वो है पवित्र आत्मा। और यीशु मसीह ने क्या कहा? वो तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हारे अंदर रहेगा। पवित्र आत्मा का ये जो गिफ्ट है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे, हमारे अंदर रहे, ये यीशु मसीह के आसमान में जाने से पहले किसी को नहीं मिला। पवित्र आत्मा आते थे, पुराने नियम में पवित्र आत्मा का रोल है, लेकिन वो पवित्र आत्मा व्यक्ति के ऊपर आकर ठहरते थे, लेकिन व्यक्ति के अंदर नहीं जाते थे। यानी परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को उन व्यक्तियों पर उतारा जिनसे वो काम लेना चाहते थे, और काम लेने के बाद पवित्र आत्मा वापस आसमान पे चढ़ा जाता था। इसी वजह से वो लोग जिनको खुदा ने इस्तेमाल तो किया पवित्र आत्मा के जरिए, लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा उनको छोड़कर आसमान में गया, वो साधारण मनुष्यों की तरह फिर पाप में गिर जाते। जैसे शमशोन था, नौजवान लड़का, उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरते था तो बल प्राप्त करता था, शेर को भी फाड़ देता था। लेकिन बाद में जब पवित्र आत्मा चली जाती थी तो वो दलाइला की मोहब्बत में बर्बाद हो जाता। यही हाल दाऊद का था। दाऊद ने इतने बड़े बड़े काम किए, पवित्र आत्मा उसके ऊपर रहता था, लेकिन जब पवित्र आत्मा उसे छोड़ जाता था तो वो जिन्हकारी करता था।
ये पवित्र आत्मा मुझे और आपको एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ा इनाम है जो खुदावंद यीशु मसीह ने दिया। और यीशु मसीह ने क्या कहा है, वो तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हारे अंदर रहेगा। अभी तक किसी के अंदर पवित्र आत्मा ने प्रवेश नहीं किया। तो मैं और आप उन लोगों से बहुत आशीषित हैं कि पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर होता है तो हमारे जिस्म को, हमारी रूह को, हमारे सोच को, हमारे विचार को वो कंट्रोल करता है। ये जो जिस्म है ना हमारा, ये डरा हुआ रहता था किस वक्त, जब तक यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा नहीं देखा था। देखिए प्रेरितों का काम 2 अध्याय, इसको घर जाकर आप जरूर पढ़ें 14 से और 38 पद तक। तो यहां वो घटना है कि यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा था, करीब 120 लोगों से, कि जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा ना मिले तब तक बाहर मत निकलना, और जब पवित्र आत्मा तुम्हें मिलेगा तुम सामर्थ पाओगे। तो पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर उतरा, उसके बाद जो प्रेरितों का काम पहला अध्याय उसके 8वें पद में लिखा है, तुम सामर्थ पाओगे, यू विल रिसीव पावर। और जब आपको पावर मिलती है तब आपके मन से सब तरह का भय दूर हो जाता, आप फिर किसी से नहीं डरते। ये जो 1500 चेले थे, ये यीशु मसीह के रिजरेक्शन के दिन, जिस दिन पुनरुत्थान हुआ था, एक कमरे में डर के बैठे हुए थे। और यही जो चेले थे 50 दिन के बाद जो पवित्र आत्मा उतरे, गजब की पावर आ गई इनमें। क्या लिखा है देखिए पतरस के लिए जो बात लिखी है वो बहुत ही अच्छी बात लिखी है कि पतरस जो है वो खड़े होकर के और क्या जबरदस्त तरीके से बोल रहे हैं, बुलंद आवाज में बात कर रहे हैं यहूदियों से और यरूशलेम के रहने वालों से, बड़े जबरदस्त तरीके से बात करते हैं। शायद प्रेरितों का हम 2 अध्याय के 4वें पद में कुछ इस तरीके की बातें लिखी हुई हैं, है ना, कि पतरस जो है वो पवित्र आत्मा मिलने के बाद बेखौफ होकर बोल रहा था, सारा डर दूर, क्योंकि अब वो नहीं बोल रहा है, पवित्र आत्मा बोल। ये सेकंड गिफ्ट है मेरे और आपके ऊपर। तो पहला मददगार कौन था? यूहन्ना 14:16 के अनुसार यीशु मसीह। जब तक यीशु मसीह थे, यीशु मसीह ही पहले मददगार थे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं खुदा से दरख्वास्त करूंगा, वो दूसरा मददगार भेजेगा। तो दूसरा मददगार मुझे और आपको कौन मिला है? पवित्र आत्मा मिला है। और ये जो पवित्र आत्मा है वो हमारे अंदर रहता है। तो पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह ने बहुत तालीम दी, और भले ही किसी ने इतना पवित्र आत्मा के बारे में नहीं बताया होगा जितना यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा के बारे में बताया। इसलिए यदि मेरे और आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो हम खाली। हमने चाहे कितने भी ईस्टर मना लिए हो, चाहे हमने कितने भी क्रिसमस मना लिए हो, कितने ही फेस्टिवल मना लिए हो, अगर पवित्र आत्मा हमारे जिस्म में एंटर नहीं है, हमारा पुनर्जन्म नहीं हुआ है, हमारा वी आर नॉट एट बॉर्न अगेन स्टेटस, हम अंदर से खाली हैं। बाहर से आप कितने भी खुश नजर आओ, अंदर से आप फीके हो, बिल्कुल बिल्कुल हम खाली हैं। और वो खाली जगह अगर कोई चीज भरेगी तो वो पवित्र आत्मा है। इसलिए नए जन्म का होना खुदावंद यीशु मसीह की ओर से मुझे और आपको एक बहुत बड़ी बरकत है। चाहे हम कितने भी ईस्टर मना लें, हम पुनरुत्थान की बात करें, पुनरुत्थान की चर्चाएं करें, लेकिन हमारी जिंदगी खाली है। और यही बात पौलुस ने मुझे और आपको कही। रोमियो का 9वां अध्याय 8वां अध्याय 9 से 17 पद जो पढ़ा गया, उसके 9वें और 10वें पद के अंदर क्या बात लिखी हुई है? पौलुस कहते हैं 9वें पद में ही, हाउएवर यू आर नॉट इन द फ्लैश बट इन द स्पिरिट। जबकि मसीह का आत्मा तुम में बसता है। अगर हम बॉर्न अगेन हैं, हमें पवित्र आत्मा मिल गया है, तो पौलुस क्या कह रहे हैं? यदि जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। द बॉडी इज डेड बिकॉज ऑफ सिन। इट इज अ मिस्ट्री। पौलुस कभी तो बहुत ही सरल भाषा में बात करते हैं और कभी कभी ऐसी अद्भुत बात करते हैं, ऐसी मिस्ट्री की बात करते हैं जो एकाएक समझ में नहीं है।
और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पौलुस मुझे और आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि एक विश्वासी जिसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए, अगर वो भी पाप करता है रहे, तो फिर उसमें और अविश्वासियों में फर्क क्या है? उसका उद्धार कहां हुआ है? अगर एक भी व्यक्ति यहां ऐसा है जो लगातार अपने जीवन में पाप करता जा रहा है, तो उसको उद्धार का अनुभव हुआ ही नहीं है। ये बात जरूर है कि हम ये कहें कि हां हमारा उद्धार हो गया, लेकिन उद्धार का अनुभव उसको नहीं है, क्योंकि वो अभी भी जिस्म में जी रहा है। और जैसे ही हमारा जब उद्धार होता है, पहली बात हम इस बात को स्वीकार करें कि हम पापी। जब तक आपकी आत्मा कायल नहीं हो कि आपने पाप किया है, आपको पाप से छुड़ाने वाले की आवश्यकता महसूस नहीं होती। तो जब मैं ये महसूस करता हूं कि मैंने पाप किया है, तब मैं पाप से बाहर निकलने का रास्ता देखता हूं, और ये मेरे बस में नहीं है कि मैं अपने आप उस जिस्म से बाहर आ जाऊं जिसको पाप ने कंट्रोल कर रखा है। इसलिए मुझे उद्धारकर्ता की जरूरत है, और जो उद्धार करता है वो यीशु मसीह। जब मैं उसके पास जाऊं और ये स्वीकार करूं कि हां मैं पापी हूं, तब यूहन्ना अपनी पत्री में लिखते हैं कि उसका लहू हमें सब अधर्म से, सब पापों से क्षमा दिलाने में आदिल और सच्चा है। आपको ये फिक्र ही नहीं करनी है कि आपका कोई पाप छूट जाएगा अगर आपने अपने पापों को स्वीकार कर लिया। और जब हम यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पा जाते हैं, तो ये जो पाप भरा जीवन है हमारा, जो मसीह के आने से पहले था, उसमें दो चीज, देखिए जो हमारा जिस्म होता है उसमें दो चीजें महत्वपूर्ण होती। एक तो हमारी स्पिरिट होती है और एक जिस्म, शरीर है। अगर आपकी स्पिरिट निकल जाएगी तो आपका जो शरीर है वो किसी योग्य नहीं, खत्म, मिट्टी। हम क्या कहते हैं? ये मिट्टी। आप नाम भी नहीं लो तो उस व्यक्ति का। तो क्या चीज थी जिससे आप ये महसूस करते हो कि आप जिंदा हो? वो है स्पिरिट, आपकी आत्मा, जो मुझे और आपको। और वो मिलती कब है? जब हम माँ के पेट में आते हैं, तभी खुदा हमें एक आत्मा देता है। और जब हम माँ के जिस्म से बाहर आते हैं संसार में, तो उस आत्मा को लेकर हम इस संसार में आते हैं। लेकिन शरीर कौन सा आता है हमारा? शरीर वो आदम की नस्ल से हमें मिलता है, जिसमें पहले से पाप होता है। अब देखिए छोटे बच्चों को भी ऐसी ऐसी वो बातें कर लेते हैं, ऐसे ऐसे काम जो उनको कोई नहीं सिखाता है, लेकिन आपको लगेगा कमाल हो गया, वो झूठ भी बोल लेते हैं। मतलब छोटे बच्चों के अंदर ये सब चीजें, ये इनबॉर्न क्वालिटीज हैं हमारी। क्वालिटी तो नहीं कहना चाहिए सर, है ना? ये तो वो पाप हैं जो हमारी जिंदगी में पैदा होने के साथ साथ आते हैं। तो यदि हमारी आत्मा मरी हुई है तो हमारा जिस्म जिंदा है, इसको समझ लें हम। अगर हमारा जिस्म जिंदा होकर शारीरिक काम करता है, दुनिया के जितने भी शारीरिक काम, गलत काम है, तो यकीन करिए कि आपकी आत्मा मरी हुई। कई बार हम ये चर्चा भी करते हैं ना, बैठते हैं जब आते, किसी व्यक्ति के जीवन को हम देखते हैं जिसके पापों की चर्चा होती है, जिसके जीवन को देख के हम निराश हो जाते हैं, उसके लिए कहते हैं यार इसकी क्या आत्मा मरी गई है क्या? अक्सर हम ये बात करते हैं, देखो कैसे काम, कैसे जिंदगी, इसकी तो आत्मा ही मर गई है। यानी एक इंसान की आत्मा मर जाएगी तो उसका शरीर पूरी तरह पाप के कंट्रोल में होगा। लेकिन जब आपको पवित्र आत्मा मिलेगी तो आपका शरीर मर जाएगा, आपके अंदर पवित्र आत्मा आ जाएगी तो वो आपकी आत्मा को कंट्रोल करेगी। थोड़ा सा समझिए इसको। हमारा जो जिस्म है, शरीर है, ये भी टैबरनेकल है ना? कैसे? टैबरनेकल क्या था? वो मिलाप का तंबू। मिलाप के तंबू में क्या चीज थी? तीन चीजें थी। एक तो बाहरी हिस्सा, फिर एक पवित्र स्थान, और एक फिर अति पवित्र, महापवित्र स्थान। हमारा शरीर में जो टैबरनेकल पर बेस है, हमारा ये जो जिस्म है, जो फ्लैश है, ये है बाहरी स्थान। फिर हमारे अंदर जो सोल है वो है पवित्र स्थान, और जो हमारी आत्मा है वो है अति पवित्र स्थान।
तो जब पौलुस कहता है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा है, तो वो मेरे हाथ में और मेरे इस जिस्म, ये जो शरीर है, इसमें होली स्पिरिट नहीं बसता, नहीं वो हमारी सोल में बसता है, बल्कि वो हमारी स्पिरिट में बसता है, हमारी स्पिरिट को वो कंट्रोल करता है। और जब वो मेरी वो स्पिरिट जो पहले मरी हुई थी, जब मुझे पवित्र आत्मा मिलती है तो उस स्पिरिट को वो रिवाइव करता है। मेरी आत्मा जो मर चुकी थी उसको वो जिंदा करके अपने कंट्रोल में रहता है। और जब होली स्पिरिट हमारी बॉडी में आती है तो हमारा जिस्म जो है वो मर जाता है। इसलिए जो पौलुस ने ये बात कही है, क्या कही थी पौलुस ने, देखिए फिर इसको पढ़िए आप इसको। जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई। अगर यीशु मसीह की होली स्पिरिट आपके और मेरे अंदर है तो हमारा जो बॉडी है, जो शरीर है, जो देह है, वो उन पापों की वजह से डेड है जो हमने यीशु मसीह की होली स्पिरिट को प्राप्त करने से पहले किए। अब आप कहेंगे कि हम तो चलते फिरते हैं, ये शरीर तो काम करता है, मरा कहाँ है? कैसे पहचानेंगे कि हमारे अंदर होली स्पिरिट है? हमारा पौलुस कह रहा है तुम्हारा शरीर मरा हुआ है क्योंकि तुम्हारे अंदर होली स्पिरिट है। कैसे पहचानोगे आप कि हमारे अंदर होली स्पिरिट है? गलातियों की जो पुस्तक है उसके अंदर शरीर के काम लिखे हुए हैं ना, 5वें अध्याय के 19वें पद में। आप देखिए क्या क्या बातें लिखी हुई हैं वहां पर, हैं? खोलिए इसको, देखो अगर आपको मिलता है तो। गलातियों का 5वां अध्याय उसका 19वां पद है ना, उसके अंदर पौलुस ने जो बातें लिखी हुई हैं, पौलुस ने मुझे और आपको क्या कहा है, देखिए शरीर के काम क्या हैं? व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विदर्भ, डाह, मतवालापन, क्रीड़ा, लीला क्रीड़ा, ये काम आप नहीं करते हो। ये इस बात का सबूत है कि होली स्पिरिट ने आपकी स्पिरिट को कंट्रोल कर रखा है और आपका शरीर डेड है। कोई नहीं करता है। जिसको होली स्पिरिट मिल गई उसका शरीर ये काम कर ही नहीं सकता। ये इस बात का सबूत है आपके पास। लेकिन अगर आप इन कामों को आज भी कर रहे हो तो आपको होली स्पिरिट नहीं मिला। ये बिल्कुल साफ है। होली स्पिरिट अगर आपके अंदर है, आप शरीर के काम कर नहीं सकते क्योंकि शरीर मृतक अवस्था में। पौलुस ने यही कहा है कि शरीर मरा हुआ है। तो ये गिफ्ट जो मुझे और आपको खुदावंद यीशु मसीह की ओर से मिला, ये इतनी जबरदस्त चीज है कि जो काम पहले हम बड़े आराम से कर लेते थे, हमें लगता ही नहीं था कि हम किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी के टांग खींच रहे हैं, किसी के साथ क्रोध कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, यहां तक कि व्यभिचार भी कर रहे हैं। हमारी आत्मा मरी हुई थी, इसलिए फील ही नहीं होता था। लेकिन अब क्योंकि आपके अंदर ये होली स्पिरिट है, तो जैसे ही शैतान आपको टेम्प्ट करता है कोई काम कराने के लिए, होली स्पिरिट आपको रोक दे। यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है और यही हमारे उद्धारकर्ता ने हमें दी। पाप में गिरने से वो पहले हमें वार्न करती है, ये काम तुम नहीं कर सकते क्योंकि मैंने तुम्हारे शरीर को अपने कंट्रोल में ले रखा। नाउ यू आर अ बॉर्न अगेन। वो पुरानी बातें खत्म हो गई, अब तुम्हारे अंदर नया हो गए। लेकिन ये होली स्पिरिट मिलेगी किसको? ये उसको मिलेगी जो यीशु मसीह के पास आएगा। जो भाई विंसेंट ने अभी पढ़ा था, जॉन चैप्टर 7 वर्स 37-38, क्या बात कही है। यीशु मसीह ने अपने मिनिस्ट्री के आखिर के अंदर ये बात लिखी हुई है कि जीसस स्टूड एंड सेड इन अ लाउड वॉइस। जबरदस्त आवाज में यीशु मसीह ने कहा है। क्या कहा था? अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आकर पिए, और जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से जिंदगी के पानी के नदियां बह निकलेंगी। पहले अगर तुम्हारे अंदर प्यास है तो वो जल मिलेगा। तो जब तक मेरे और आपके अंदर वो प्यास ना हो कि हमें होली स्पिरिट मिले, तब तक होली स्पिरिट नहीं मिल सकती।
इसलिए पिछले दिनों मैंने एक सवाल किया था, अरे मांगो तो तुम्हें दिया जाए। क्या चाहते हैं यीशु मसीह के मैं और आप क्या मांगे? रोटी, कपड़ा और मकान? है? ये तो खुदावंद यीशु मसीह वैसे ही दे देगा, है? लूका के अंदर यही बात कही गई है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मांगो तो तुम्हें पवित्र आत्मा तुम्हारा पिता क्यों नहीं देगा? पवित्र आत्मा मांगो। और वो कब महसूस होगा? जब हम पाप भरा जीवन व्यतीत करते रहेंगे कि हम इस पाप भरे जीवन से नहीं निकल सकते। प्रभु हमें भी रिजरेक्टेड जीवन जीने के लिए आप चुन लीजिए कि आपकी पवित्र आत्मा हमारे शरीर में आ जाए। और जब वो पवित्र आत्मा मेरे और आपके शरीर में आएगी, तब जो बात लिखी है कि हमारा प्याला उमड़ने लगे। पहले हम खाली हों, हमारी जिंदगी की सब बातें हम बाहर निकालें जो कड़वी चीजें हैं, और उसके बाद जब हम खाली हो जाएंगे तो अब हमें प्यास लगेगी। और यीशु मसीह ने कहा अगर तुम प्यासे हो तो मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा। और जब हम भर जाएंगे अंदर पवित्र आत्मा के उस जल से जो यीशु मसीह का जल है, यीशु मसीह ने कहा है जीवन का जल मैं हूं। और जब हम भर जाएंगे और हमारा प्याला लबरेज हो जाएगा, तब हमारे अंदर से पवित्र आत्मा की आशीषें उमड़ेंगी, निकलेंगी। और न सिर्फ वो हमारे तक सीमित रहेंगी, बल्कि हमारे भाई बहनों और दूसरे विश्वासियों के लिए एक आशीष का सूत्र बनेगी। पवित्र आत्मा इसलिए नहीं मिला है कि मैं ही पवित्र बना रहूं या जिसको मिले वही पवित्र बना रहे, बल्कि ये पवित्रता लोगों तक पहुंचेगी और लोग ब्लेस होंगे और आशीष पाएंगे और यीशु मसीह के पैरोकार होंगे। जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं पहले उस पर चलो। इसलिए जब हम खड़े होते हैं परमेश्वर का वचन लेके, तो मुझे और आपको ये देखना है कि क्या इन बातों पे हम सत्यता से चल रहे हैं कि ना चल रहे हैं। इसलिए याकूब ने कहा है तुम में से ज्यादा प्रचारक ना बने, वरना तुम ज्यादा दोषी ठहरोगे। और अगर होली स्पिरिट है तो हम जीरो हैं, वी आर नथिंग। हम जीरो हैं। मैं जीरो हूं, विधु जीरो है, नील जीरो है, हम खड़े हुए हैं 3 जीरो। मेरे बड़े भाई आईसी मैसी साहब, ही इज जीरो, 4 जीरो हो गए हम। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हमारे आगे आगे खड़ा हो गया क्योंकि हम उसके पीछे चलते हैं। अब गिनती क्या हुई है कि अब हम क्या हो गए? 1000 हो गए। दैट इज अ ब्लेसिंग। हम तो जीरो हैं, लेकिन जब यीशु मसीह हमारे पास खड़ा हो गया, तब फिर मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं जीरो हूं, मैं कहूंगा मैं 10 हो गया। नील कहेगा मैं 100 हो गया, विदु कहेगा मैं 1000 हो गया, और भैया आके कहेंगे मैं 10,000 मेरे पास ब्लेसिंग है। वाई? क्योंकि हम पहले जीरो हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमें कहां से कहां ले जाएगा, ये है वो ब्लेसिंग जो रिजरेक्शन के बाद यीशु मसीह ने मुझे और आपको दी। इसलिए अपने आप को तैयार करें कि हमारा जीवन रिजरेक्टेड जीवन हो। वो जिस्म जो जलाली जिस्म है वो तो हमें उस दिन मिलेगा जब हम बादलों पर उठाए जाएंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे और इस वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई। आप सबको जय मसीह।